हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने हार्ट का डायग्राम बना रखा है। तो यह है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये होता है राइट एट्रियम, इधर ये राइट वेंट्रिकल और इस साइड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। तो इसकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे फंक्शन करता है? देखो, इधर ये हमारा राइट एट्रियम में ये वेना केवा है, लोअर बॉडी से ब्लड लाती है, जो टिश्यूज यूज कर लेते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब टिश्यूज ब्लड को यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में डाल देते हैं। तो वो ब्लड लोअर वेना के मतलब ये वेना के जो लोअर बॉडी से है, उस ब्लड को ला करके राइट एट्रियम में डालता है। और ऊपर के अपर बॉडी पार्ट से ये अपर बॉडी पार्ट ये वेना केवा ऊपर से ला करके राइट एट्रियम में ब्लड को डालती है। तो ये कैसे होता है? जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है तो ये डायलेट होता है, एट्रियम जो है डायलेट होता है, फैलता है, तो ये ब्लड इसमें आ जाता है। ठीक है। और जब ये पूरा एट्रियम भर जाता है, भरने के बाद ये कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, कंट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में कुछ वॉल्व्स होते हैं। जैसे ये लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, तो वॉल्व्स खुल जाते हैं। जब हमारा ये राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है तो वॉल्व्स खुल जाते हैं और सारा का सारा ब्लड यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। वॉल्व्स इसीलिए लगे होते हैं कि ये ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो, फिर वापस उधर ना जाए। तो उसके बाद फिर वॉल्व बंद हो जाते हैं। जब सारा ब्लड इधर आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, तो ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो ये साइकिल इस तरह चलती है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल जब भर जाता है, ये कंट्रैक्ट होता है, तो कंट्रैक्ट हो करके ये जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, क्योंकि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये देखो, इस रास्ते जाता है पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स तक ले जाती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है। और लंग्स में ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, वहां पे गैसेस का ट्रांसफर होता है। तो लंग्स के अंदर ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। और जब ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है ये लेफ्ट एट्रियम में। वैसे जनरली आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं मालूम है तो ये चीज जान लो। सिर्फ एक पल्मोनरी ऐसी है, जैसे पल्मोनरी आर्टरीज में देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होकर के लंग्स में गया, और लंग्स में जब ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड तो पल्मोनरी वेन्स से आया लेफ्ट एट्रियम में। तो ये सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स उल्टा काम करती है। बाकी पूरे बॉडी में आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू चला जाता है लंग्स में ये ब्लड, और लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। दैट मींस ऑक्सीजन उसमें मिला दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम मतलब सांस के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं। लंग्स में यही तो काम होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और वहां से ऑक्सीजन मिल जाती है ब्लड में। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स, ये है पल्मोनरी वेन्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है बच्चों। फिर लेफ्ट एट्रियम डायलेट होता है, तब ये इसको रिसीव करता है इस ब्लड को। अब जब ये पूरा भर जाता है तो ये कंट्रैक्ट करता है, तो फिर हमारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। यहाँ भी वॉल्व लगे होते हैं, इनको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो ये वॉल्व खुल जाते हैं और ये इसके अंदर आ जाता है और ये वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स कर देता है। ठीक है। ये पूरा भर गया। और जब ये पूरा भर गया, अब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, तो फिर यहाँ देखो, ये इधर ओपनिंग होती है। वेंट्रिकल जब पूरा भर जाता है तो ये कंट्रैक्ट होता है। फिर ये कंट्रैक्ट होकर के फिर एओर्टा, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे पूरे बॉडी में, एओर्टा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से पहुंचाया जाता है, पूरे ऑर्गन्स में ये ब्लड पहुंचाया जाता है। तो ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है हार्ट में। ठीक है। ये हमारा जैसे ये वेना केवा से, अपर वेना केवा और लोअर वेना केवा से जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम में आता है, तो ठीक उसी समय सेम टाइम पे पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम को भर देती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। सेम उसी टाइम होता है। ये तो मैंने ऐसे होता है, पहले यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, ये नहीं, वेट नहीं करता, ये बराबर साइकिल चलता रहता है। जैसे हमारी लोअर वेना केवा और अपर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में डालती हैं, ठीक उसी टाइम पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला करके लेफ्ट एट्रियम में डालती हैं। और साथ ही साथ ये दोनों डायलेट होते हैं और साथ ही साथ कंट्रैक्ट होते हैं। जब भर जाते हैं तो कंट्रैक्ट होते हैं। ये राइट वेंट्रिकल में जाता है ये ब्लड, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा जाता है ये लंग्स में, और इधर ये पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में ये भेज दिया जाता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने देखा, क्या देखा कि ये इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। मतलब एक साइकिल को पूरा करने के लिए
ब्लड को 2 बार हार्ट में ट्रेवल करना पड़ता है, 2 बार हार्ट में एंटर करना पड़ता है। एक बार इधर से डीऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड, तब कहीं जाकर के बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता है। तो इसीलिए हमारे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो हम यही लिखेंगे कि ब्लड पासेस थ्रू द ह्यूमन हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट वन साइकिल। ब्लड पासेस थ्रू ह्यूमन हार्ट टू कंप्लीट वन साइकिल, सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में, मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारी वेंट्रिकल की वॉल्स होती है, ज्यादा मोटी होती है, थिक होती है, ज्यादा मस्कुलर होती है, इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल में जो है ना ब्लड बहुत प्रेशर से जाता है कि ये फट न जाए, इसलिए ये ज्यादा थिकन होती है। अट्रियम तो आराम से इसमें ब्लड आता है, इसकी वॉल्स इतनी मोटी नहीं होती है, लेकिन वेंट्रिकल जब भरता है तो बड़े प्रेशर से ब्लड को इधर ये लंग्स में भेजता है और इधर से पूरे बॉडी पार्ट से भेजता है। इसी तरह से आर्टरीज की वॉल्स थोड़ी थिक होती है और इलास्टिक होती है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड कहाँ से जाता है, ये हार्ट का जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वही तो एओर्टा के थ्रू आर्टरीज में बहता है पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाने के लिए। तो ये इनकी आर्टरीज की वॉल्स थिक और इलास्टिक होती हैं, क्योंकि यहाँ ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, और वेन्स में ब्लड का प्रेशर इतना नहीं होता है, इसलिए उनकी वॉल्स थिक नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखो, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले सालों में। क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस बाय। मतलब किस टाइप का ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और कौन सी जगह से कौन सी जगह तक जाता है, किससे, वेना केवा से और पल्मोनरी आर्टरी से। तो अभी हमने बताया वेना केवा कौन सा ब्लड लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। ठीक है, तो यही हमें लिखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, वेना केवा ले जाती है। कहाँ ले जाती है, राइट एट्रियम में। यहाँ पे आप लोग हार्ट के राइट एट्रियम भी लिख सकते हो, राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आया। जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ोगे तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आराम से दे लोगे। तो वेना केवा के बारे में पूछा है, क्या कहाँ से लाती है ब्लड, बॉडी पार्ट से, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द हार्ट, हार्ट के राइट एट्रियम में। और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, यही हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लंग्स तक। कहाँ से, हार्ट से लंग तक। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट का कहाँ, कौन सा, राइट वेंट्रिकल से, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से। तो इसको हम राइट वेंट्रिकल का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट्स राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हार्ट्स राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ही तो ले जाती है, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ठीक है, यहाँ पे ये भी जोड़ सकते हैं, खाली इतना भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो समझ में आए। अगर यही पे ये बात पूछी जाए कि पल्मोनरी वेन्स कहाँ से कहाँ तक ब्लड लाती है, अभी तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पूछा है, ये भी तो पूछा जा सकता है, ये पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स कहाँ से, लंग्स से। तो पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो लाती है। पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, यहाँ पे आता है। ठीक है, ये हार्ट लेफ्ट एट्रियम लिखो या ना लिखो, सिर्फ हार्ट लिख दो, उतना ही काफी है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्वेश्चन इस तरह के भी बन सकते हैं। ये तो आया हुआ है, पिछले किसी साल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा करवा दूं। जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो और एक दो क्वेश्चन करवा लेते हैं। हाँ बच्चों, एक ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा गया है। व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स व्हेयरएज वेन्स हैव वॉल्व्स। आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं वो थिक और इलास्टिक क्यों होती हैं, क्यों, क्योंकि आर्टरीज में कहाँ से, देखो एओर्टा हार्ट से ही तो ब्लड ले जाती है पूरे बॉडी पार्ट्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो वही इसका आंसर ऐसा होगा कि सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड निकलता है हार्ट से, सो द आर्टरीज हैव द थिक इलास्टिक वॉल्स। नहीं तो फिर अगर थिक इलास्टिक वॉल्स नहीं होंगी तो वॉल्स ऑफ द आर्टरीज विल रप्चर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो ये भी एक लाइन आप लिख सकते हैं, इतना ही काफी है। ठीक है, तो इसीलिए आर्टरीज की थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं, क्योंकि ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। तो इस प्रेशर को झेलने के लिए, इस प्रेशर में न फट जाए, इस वजह से इनकी वॉल्स इलास्टिक होती हैं और थिक होती हैं। अच्छा, उसके बाद पूछा है वेयर एज वेन्स हैव वॉल्व्स, वेन्स में वॉल्व क्यों होते हैं, ये वेन्स हैव वॉल्व्स टू इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट। जब अट्रिया और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो फिर ये ब्लड फ्लो जो है बैकवर्ड दोबारा उसी जगह ना वापस चला जाए, इसलिए वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व बंद हो जाते हैं।
ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है, समझ में आया? तो वेन्स में वॉल्व्स इसलिए होते हैं कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर? ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन एक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why is it important to prevent oxygenated and deoxygenated blood from mixing in birds and mammals? बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकना क्यों जरूरी? जैसे हमारे ह्यूमन हार्ट में भी तो हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग ही रखते हैं। इधर हमारा डीऑक्सीजनेट होता है लेफ्ट राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये मिक्स नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हम मतलब मैमल्स और बर्ड्स जो होती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स होती है। तो देखो इसका आंसर ये होता है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं तो उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और सफिशिएंट एनर्जी उनको देने के लिए ये मिक्स ब्लड काम नहीं कर सकता है। मिक्स ब्लड से उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वुड रिजल्ट इन सप्लाई ऑफ मिक्स्ड ब्लड टू बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स होकर के जाएगा बॉडी पार्ट्स में। Since birds and mammals are warm-blooded, thus mixed blood will not produce sufficient energy for keeping their body warm. ठीक है, तो इसलिए हम ब्लड को मिक्स नहीं कर सकते। मैमल्स और बर्ड्स के लिए ऐसा हार्ट का डिजाइन बना होता है कि वो ब्लड मिक्स नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड अलग होता है, डीऑक्सीजनेटेड अलग होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, वो क्वेश्चन ये है कि which animals can tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood? कौन से एनिमल ऐसे हैं जो कि टॉलरेट कर सकते हैं कुछ मिक्सिंग और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन की मिक्सिंग को? तो उसमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आते हैं, उनका हार्ट भी 3 चेंबर का होता है, ठीक है, तो उनमें थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है तो टॉलरेट कर लेते हैं। तो वो अपने बॉडी को कैसे वार्म रखते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं? तो वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परेचर से, ठीक है, वो बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से मेंटेन करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक। तो मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होता है, वो मिक्स नहीं कर सकता है, वो टॉलरेट ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, कौन से एनिमल्स टॉलरेट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो याद रखो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में क्या होता है, जैसे फ्रॉग वगैरह जो कि पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, और रेप्टाइल्स में लिजर्ड है, स्नेक है, जो भी रेप्टाइल सारे हैं ये टॉलरेट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ समय के लिए टू सम एक्सटेंट टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं बाहरी एनवायरनमेंट से। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हुई। तो कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन क्या होता है? व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट वन साइकिल, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जैसे यहाँ पे देखो ब्लड 2 बार आता है हार्ट में, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है, जो ये ह्यूमन बीइंग में होता है, अदर वर्टिब्रेट्स में होता है। अच्छा, फिशेस में क्या होता है? फिशेस में तो सिर्फ 2 ही चेंबर होते हैं, फिश में 2 चेंबर होते हैं, तो उनके हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार ही जाता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और फिर हार्ट से वो सीधा गिल्स में जाता है, और गिल्स में ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, और फिर गिल्स से ही सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचा दिया जाता है, दोबारा हार्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिश ऐसा एनिमल है जिसमें सिर्फ ब्लड उसके हार्ट में सिर्फ एक बार ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अगला है व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो वेसल है, जैसे ये आर्टरीज और वेन्स, वेसल्स भी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज भी होती है, बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं। तो इनके वॉल्स में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड फ्लो होने के दौरान, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो आर्टरीज का प्रेशर ज्यादा होता है, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है और वेन्स में कम होता है। अच्छा, समझ में आया है? तो बस आज इतना ही क्वेश्चन, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ बच्चों, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। आपके कल के साइंस एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे मैथ्स के वीडियो वगैरह लेकर के आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।